आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजन का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। माँ कालरात्रि के स्वरूप की अगर हम बात करें तो माता रानी के 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में 9 शस्त्र, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है और मान्यता है कि माँ को लाल रंग बेहद ही प्रिय है। देश भर में उत्साह की लहर है। समूचे देश के साथ साथ मेघालय की राजधानी शिलांग में भी दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। शिलांग के केटिंग रोड स्थित पूजा पंडाल में सरकार के दिशा निर्देशों के तहत व्यवस्था की गई है और इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि इसके समिति में सभी धर्म के लोग सदस्य हैं। हिंदुओं के अलावा ईसाई, मुसलमान, सिख सभी समुदाय के लोग सदस्य हैं। So far, this puja pandal is concerned, this is my base puja. Everyone has the idea. Here is all the office where I got them introduced with you. So here, that member of this puja committee belong to all cross-section people, Hindu, Muslim, Sikh, everyone is there. Even community, if you go to the community-wise, even the Garo, Khasi, Nepali, Bengali, Bihari, Odia, everybody, it's called mini India. So here, all are involved here, and like this, I think the most probably this is the puja pandal where all religious group, all community together performing the puja, and this is a unique feature of this puja community. और अब हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रॉजर संगमा से। जी रॉजर, जानना चाहेंगे कि कौन से पूजा पंडाल में आप उपस्थित हैं और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उस पंडाल की खासियत क्या है। जी रश्मि, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को मैं दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारी ओर से। और मैं एक्चुअली पूजा पंडल के एक कीटिंग रोड, जो सुबह हम लोग कीटिंग रोड में थे, उसके ठीक सामने हूँ। एक यूनिक फीचर इस पूजा पंडल की ये है कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा सा पैन करके दिखाए हम सेंट्रल पूजा कमेटी की एक कंट्रोल रूम है यहाँ पे, और ये कंट्रोल रूम की खासियत हमें सेंट्रल पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट जो हमारे साथ मौजूद है, श्री मिस्टर नभा भट्टाचार्य, वो हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बताएंगे। सर, ये जो कंट्रोल रूम है, इसकी क्या खासियत है? ये कंट्रोल रूम देखिए, ये सेंट्रल पूजा कमेटी की है। सेंट्रल पूजा कमेटी एक संगठन ऐसे है जहाँ तक हमारे जितने पूजा कमेटी है, मंदिर कमेटी है मेघालय में, सभी इसके सदस्य हैं। तो पूजा के समय हम लोग ये चाहते हैं, जो ये कंट्रोल रूम हम लोग खोलते हैं, जहाँ पे हमारे सभी वॉलेंटियर सभी ये रहते हैं, और ये राज्य का सभी जगह से हमें खबर आते हैं क्या हो रहा है, कहाँ पूजा कैसे हो रहा है। गारो हिल्स का हो, जयंतिया हिल्स का हो, शिलांग का हो। शिलांग में जैसे हमारे 6 जोन है में बांटा गया है। जोन में 2 कोऑर्डिनेटर है, बाकी हमारे विजिलेंस कमेटी है, तो वो घूमते रहते हैं। उसके पश्चात हमारे जितने पूजा कमेटी है सभी को हम लोग बताते हैं, अगर कोई इशू है तो ये कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करे, ये सिंगल पॉइंट कांटेक्ट हो जाता है। तो इसके पश्चात अगर कोई सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ ताल्लुक करना है, कुछ ऐसा समस्या आते हैं पूजा को लेके, तो हम लोग तुरंत उसका ऊपर कार्रवाई कर सके। तो यही हमारे ये जो कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम हमारा करीब 20 घंटा खुले रहते हैं। ये देखिए हमारे सभी मेंबर जो है कंट्रोल रूम में रहते हैं, और ये कंट्रोल रूम से हमारे बाकी जितने पूजा कमेटी है उसके साथ हम कांटेक्ट रखते हैं। सर, आप थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि सेंट्रल पूजा कमेटी जो है एक कंट्रोल रूम जो अभी आप लोगों ने सेटअप किया है, ये आप लोगों का आइडिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
ये देखिए आइडिया, क्योंकि हमारे पता नहीं है दूसरे राज्य में क्या होता है। ये सेंट्रल पूजा कमेटी जो है 92 ने हमारे बुजुर्ग ने बताए थे, और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी अभी है वो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी है सेंट्रल पूजा कमेटी की। ये था सो हम इकट्ठा मिलकर पूजा करें। बाकी राज्य में देखिए एक पूजा कमेटी है, वो अलग से जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन लेने या जो भी प्रॉब्लम हो। हमारा एक साथ इकट्ठा मिल के एक साथ संगठित होकर ये आसान हो गया। ये सरकार का लिए भी आसान हो गया, हमारे जो जितने पूजा कमेटी मंदिर कमेटी है उनके लिए भी आसान हो गया। तो ये हम एक ब्रिज बन गया जो सेंट्रल पूजा कमेटी और पूजा कमेटी जो है और सरकार के साथ। तो इससे सभी का अच्छा है, और हम लोग सोचा इसको हम लोग कैसे इसको बेहतर करें, वो चलते रहा। जैसा हमारा भाषण का हो, वो भाषण का टाइम में सभी एक करके हम लोग बता देते हैं सब पूजा कमेटी को जी कौन कितने रॉजर, बजे कहाँ से निकलना जी रॉजर, है। तो चूंकि एक ऑर्गेनाइज मैनर में इसका कोविड काम चलता जिस है। तरह की ये परिस्थिति रही खासियत है राज्य ये में, जो पिछली सेंट्रल बार पूजा कमेटी आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो कमेटी है ये किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रख रही है, जानना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल रश्मि, हम ये जानना चाहेंगे कि सर कि लास्ट टाइम कोविड महामारी की वजह से काफ़ी अफेक्टेड हो गया था पूजा के सेलिब्रेशंस में, तो इस साल कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूजा, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए सेंट्रल पूजा कमेटी जो बेसिक एसओपी जो है प्रोटोकॉल, उसके पश्चात हम सेंट्रल पूजा कमेटी से भी अलग से हमारे एसओपी होते हैं जो सरकार के साथ हम बैठ के उसको तय करते हैं, और हम पूजा कमेटी के साथ बैठ के करते हैं। तो इसका ऊपर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो तो मानते ही हैं, प्लस पेंडल का अंदर क्या करना है, क्या उसमें अरेंजमेंट करना है, अगर कोई केस निकल जाए तो कैसे आइसोलेट किया जाए, आपको साफ सफाई कैसा रखा जाए, उसका पश्चात आपका मास्क हो या जी बाकी जो रॉजर, क्या प्रोटोकॉल पंडाल हो, का वो दृश्य कैसे भी आप माना हमको जाए। दिखा सकते हैं? ये जी सब रॉजर, हम लोग अलग से सीपीसी से हम लोग करते हैं। जो प्रसाद का जो वितरण हो, कम्युनिटी फीस्ट, इस बार भी हम लोग बन रखे। इस बार थोड़ा माहौल सोधरा है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं गया साल वैक्सीनेशन नहीं था, इस साल वैक्सीनेशन का एक प्रवाह है, तो इसलिए थोड़ा हम लोग भी इसको रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन पूरा नहीं है। जो गया साल था उससे इस साल हम लोग कुछ किए हैं। जी रॉजर, मैं चाहेंगे चाहूंगा आप कि अगर हमारे दिखा कैमरामैन सके जो हमें थोड़ा पंडाल सा को। पैन करके दिखाए। जी 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 रश्मि, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करने के लिए, पूजा पंडाल बिल्कुल सामने ही है हमारे, और देख रहे हैं कि लोग अभी काफ़ी लोग जा रहे हैं पूजा पंडाल में, और हम लोग धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि आपको और बेहतर एंगल से दिखा पाएँ, क्योंकि अभी ये जो कंट्रोल रूम में है हम लोग वो थोड़ी दूर पे हैं पूजा पंडाल से, तो देख रहे हैं आप लोग काफ़ी निकल के आ रहे हैं वहाँ से। और ये पूजा पंडाल कीटिंग रोड में है। कीटिंग रोड माना जाता है कि सबसे पुराना तो नहीं, लेकिन पुराने में से एक जो पूजा पंडाल है शिलोंग में, तो ये 1953 में एस्टैब्लिश किया गया था ये पूजा पंडाल, और 2016 को इन्होंने अपना डायमंड जुबली मनाया था। तो काफ़ी पुराना है ये रश्मि, ये जो पूजा पंडाल है यहाँ पे। जी रॉजर, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है जिस तरह से कमेटी के सदस्यों ने भी बताया, और हम जानना चाहेंगे कि चूंकि पिछली बार आयोजन नहीं हो पाया और इस बार आयोजन हो रहा है, तो क्या आप बात कर सकते हैं कुछ लोगों से कि किस तरह का उत्साह है उनमें, क्या मनोकामना लेके वे आज पंडाल तक पहुँच रहे हैं? जी हमारे साथ एक जुड़े हैं एक जो पूजा पंडाल में आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए हैं पूजा पंडाल में पूजा देखने के लिए, तो इसके बारे में ज़रा बताइए हमें कि कैसे डिफरेंट है पिछले साल से इस बार। देखिए शिलोंग में जितनी जगह भी पूजा हो रही है वहाँ हमने देखा है कि अभी ये प्रोटोकॉल जो सरकार के द्वारा दिया गया हुआ है इसका पूरी तरह नियम से पालन हो रहा है, और मास्क का यूज, और पंडाल में जगह जगह सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि सीपीसी के द्वारा जो कंट्रोल यहाँ शिलोंग और मेघालय में जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है, कहीं भी कोई त्रुटि नज़र नहीं आती है। और इस बार, पिछली बार
तो कोरोना था और इस बार लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है कि जैसे आपने भी देखा होगा कि बाज़ारों में भीड़ अभी काफ़ी है, वहाँ भी प्रोटोकॉल का यह ध्यान में रखते हुए लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं। और अभी शाम के टाइम में शहर में हर पूजा पंडाल में भक्तों की एक भीड़ के जैसी लगी हुई है और एक उत्साह देखा जा रहा है और उत्साह के तहत लोग खुशियाँ मना रहे हैं दुर्गा पूजा की, और ये होना भी चाहिए। और ये प्रोटोकॉल जो कोरोना है, ये कोई एक बुलाई हुई इनवाइट बीमारी नहीं है। जी ये रॉजर, बहुत अद्भुत बहुत है, किसी को धन्यवाद। भी जो लग सकती तस्वीरें है। आपने हमको दिखाई पंडाल की, तो पंडाल में पहुंच रहे लोग, आज महासप्तमी का पर्व है और ये पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं शिलांग से, जहां आज महासप्तमी के मौके पर भक्त जुटे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का वहां भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और एक कंट्रोल यूनिट भी बनाया गया है जहां से हर पूजा पंडाल पर नज़र रखा जा रहा है।